अक्सर आपने देखा होगा कि नवजात बच्चे जब पैदा होते हैं उन्हें बहुत सी अपंगताएं दिखती हैं। माने कुछ हाथ पैर नहीं बने होते हैं, कुछ होंठ कटे होते हैं, आँखों में कैटरेक्ट होता है, कान से नहीं सुनते हैं, या दिमाग का सिर बहुत छोटा होता है, या कभी कभी बच्चों को मिर्गी आती रहती है। होंठ भी कटे रहते हैं, कान भी नहीं बने होते हुए। ऐसी सब जन्मजात की विकृताएं होती हैं। वो सिर्फ हमारे कुछ कारण होते हैं जिसको हमें गर्भवती माताओं को ध्यान रखना पड़ता है एवं उनकी लगातार जांच कराना पड़ती है, क्योंकि कुछ बीमारियां होती हैं जो क्रोमोसोम्स के कारण होती है। माने क्रोमोसोम्स जो होते हैं, जीन जिसको हम लोग बोलते हैं, बच्चा पैदा करने के लिए पुरुष के और महिला के XY और XX क्रोमोसोम्स होते हैं, उनसे लड़का या लड़की पैदा होती है। अगर इन जीन की या इन कोशिकाओं में खराबी होती है तो माँ के साथ साथ बच्चे को भी तकलीफ होती है। हमने अक्सर देखा होगा कि पहले, बहुत सालों पहले बच्चे नहीं होते थे तो सृष्टिकर्ता ने एक अबू और आदम नाम के दो बनाए चीज़ें, उनको एक एक सेव फल खाने को दिया। उसके बाद सृष्टि का जन्म चालू हुआ, एक पुरुष बनाया एक महिला बनाई, और दोनों के संसर्ग से हमारे बच्चे पैदा होना चालू हुए और अब जनसंख्या की धीरे धीरे वृद्धि होने लगी। लेकिन जनसंख्या की वृद्धि के साथ साथ कुछ अपंगताएं भी होना चालू हो गई। देखा गया है कि अगर एक माह के छोटे बच्चों में अगर अपंगता देखी जाए तो करीब 1.5-2 लाख अपंग बच्चे पैदा होते हैं साल भर में। और लेकर अगर 5 साल तक के छोटे बच्चे को देखा जाए, माने 0 डे से और 5 साल तक के बच्चे देखे जाएं तो इनमें करीब 41 लाख बच्चे जो पैदा होते हैं अपंग होते हैं। कोई ना कोई बीमारी होती है, या दिल की बीमारी होती है, या कोई भी कान की बीमारी या नाक की बीमारी, कोई भी अपंगता दिखती है जिससे बच्चे दिमाग से भी कमज़ोर होते हैं या मिर्गी वाले पैदा हो जाते हैं। इन अपंगताओं में सबसे ज़्यादा हम लोग अक्सर देखते हैं एक्स लिंक डिसीज़ जो होती है, जिससे हम मंगोल बोलते हैं। मंगोलिज्म भी एक बीमारी होती है। दूसरी ट्राइसोमी भी होती है। एक कंजलाडा डिसीज़ जो होती है, RH इनकॉम्पेटिबिलिटी के बाद में अगर उसमें कोई भी सिकल सेल एनीमिया, कंजलाडा सिकल सेल एनीमिया, तो उससे बच्चे कमज़ोर होते हैं या पैदा होते मर जाते हैं। ऐसी कुछ बीमारियां होती जिनको हम रोक भी सकते हैं, और रोकने के लिए हमें कुछ ध्यान रखना पड़ता है कि पहले हम गर्भवती महिला जो है, गर्भ धारण के पहले कुछ टीकाकरण होते हैं, कुछ जांचें होती हैं। उनको जांच कराने से हमें जो बच्चा पैदा पेट में आ रहा है उसकी जांच चल जाती पता कि बच्चा ठीक है कि नहीं है। इसके लिए हम लोग एक टेस्ट बोलते हैं, इसको बोलते हैं टॉर्च टेस्ट, TORCH, टॉर्च टेस्ट। माने जो बीमारी होती है, टॉक्सोप्लाज्मोसिस जो होती है, रूबेला जो होती है, साइटोमेगालो डिसीज़ होती है, हर्पीस होती है, हेपेटाइटिस हर्पीस होती है, या ऐसी कुछ 4-5 बीमारियां जो होती हैं, इनसे भी हमें बच्चों में अपंगता होती है। इसलिए प्रेगनेंसी अगर प्लान कर रहे हो तो माँ के खून की जांच, कौन सा ग्रुप है, नेगेटिव है, RH पॉजिटिव है, नेगेटिव है, O नेगेटिव है, कौन सी ग्रुप है पहले पता कर लेना चाहिए। या बच्चे की एमनियोसेंटेसिस करके पता लगा देते हैं कि बच्चा डाउन सिंड्रोम का तो नहीं हो रहा है, या कोई ट्राइसोमी तो नहीं हो रही, या सिस्टिक फाइब्रोसिस तो नहीं हो रहा है। ये पेट से जांच कर लेते हैं। इसलिए अगर गर्भवती होना है तो उसके पहले हमें अपनी जांच कराना चाहिए और काउंसलिंग कर लेना चाहिए। अगर परिवार में कोई पहले से भी कोई अपंग बच्चा हुआ हो या अबॉर्शन हुआ हो तो हमें अपने खून की जांच कर लेना चाहिए। और अगर परिवार में किसी दूसरे बच्चे को भी दूसरे घर में हो रहे हो कोई अपंगता है तो हमें उस अपंगता के पहले डॉक्टर की सलाह लेके और अपंगता का पता लगा लेना चाहिए। अब हमने ये बताएं, जैसे मान ली घर में आ गया बच्चा और प्रथम 3 माह में हमने टॉर्च टेस्ट करा लिया, खून की जांच करा ली, इसके बाद कोई नहीं है तो हम प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करते हैं। अगर बच्चा अपंग होता है तो पहले 3 महीने में प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर देते हैं, क्योंकि अगर ऐसा बच्चा पैदा हो रहा है, सिर छोटा हो रहा है, दिमाग में कोई इन्फेक्शन हो रहा है, हृदय में कोई खराबी हो रही है, आंखों में कैटरेक्ट हो रहा है, बच्चा डेफ हो रहा है, दिमाग से कमज़ोर हो रहा है, या उसको बार बार झटके आ रहे हैं, या बच्चा समय से पूर्व हो गया है, माने उसका वजन नहीं बढ़ पाया, इसमें सारी खराबी हमारे जो जीन होते हैं उनसे खराबी से होती है। इसलिए हम पहले ये देखते हैं कि पुरुष के जीन में कोई खराबी तो नहीं है, महिला के जीन में कोई खराबी तो नहीं है, और उसकी जेनेटिक काउंसलिंग करके आगे देखते हैं। जैसे कुछ बीमारी होती हैं जिसको हम टीकाकरण के रोक सकते हैं, जैसे MMR की वैक्सीन, हेपेटाइटिस A B C की वैक्सीन, या हम लोग
कुछ ऐसी वैक्सीन लगा देते हैं जिससे कि बच्चों माँ को डिलीवरी में टेटनस ना हो पाए, जैसे टेटनस की वैक्सीन भी लगा देते हैं। खून की कमी ना हो इसलिए आयरन देते रहते हैं। गर्भवती माता को पहले 3 माह में ब्लड प्रेशर तो नहीं बढ़ रहा है, या हमारा हाथ पैरों में सूजन तो नहीं आ रही है, चक्कर तो नहीं आ रहा है, एनीमिया तो नहीं हो रहा है, इन सब की हम जांच कराते रहते हैं। अगर ये खराबी है उसका हम इलाज करते हैं। हम अक्सर ये बोलते हैं कि माँ को कम से कम नहीं तो पहले 3 महीने में जब गर्भ में हो तो यात्रा नहीं करना चाहिए, शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, सिगरेट बीड़ी नहीं पीना चाहिए, नशीली दवाएं नहीं खाना चाहिए, मिर्गी की दवाई जो एप्टोन वगैरह खाते रहते वो भी नहीं खाना चाहिए। इससे भी हमारा बच्चा या तो अपंग पैदा होगा, या समय से पहले पैदा हो जाएगा, या कम वजन का पैदा हो जाएगा। यही अपंगता को रोकने के लिए हमें माँ का खान पान का ध्यान रखना चाहिए। अक्सर हम लोग बोलते हैं कि माँ अगर दोपहर के खाना खाने के बाद अगर 2 घंटे बाएं करवट से लेटे, पैरों को सिकोड़ के लेटे, और रात में कम से कम 8 घंटे लेटे, तो बच्चे को खून की मात्रा सप्लाई प्लेसेंटा के द्वारा बच्चे में अच्छी होती है, और बच्चा स्वस्थ होता है और ठीक से पैदा हो जाता है और अच्छे वजन का होता है। ऐसे बच्चे अपंग नहीं हो पाते। लेकिन अगर हमने कुछ नहीं ध्यान दिया माँ के लिए, एक्लेम्सिया तो नहीं हो रहा है, हाथ पांव सूजन तो नहीं आ रही है, या कोई बीमारी तो नहीं है पहले से, हृदय की खराबी है तो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ता है कि बच्चे के साथ साथ, तो हृदय में कोई खराबी हो तो हृदय फैल जाता है और पूरा पंप नहीं कर पाता है, इसमें हृदय के फेलियर की संभावना बनी होती है। इसलिए अगर एनीमिया हो रहा हो या लोड ज़्यादा हो रहा हो तो हम उसके समय पूर्व ध्यान कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम है तो उसका इलाज कर लेते हैं। कभी कभी माँ के हृदय में बचपन से कोई खराबी होती है, गठियाबाद के बाद अगर कोई खराबी हो तो रिमेटिक फीवर के बाद हृदय खराब होता है, उसका ब्लड निकालने की क्षमता अगर 60 से ऊपर नहीं आ रही, कम आ रही है, इसका मतलब है कि माँ अपने जो ऊपर जो लोड पड़ रहा है उससे कहीं हृदय फेल ना हो जाए। कभी कभी वाल भी खराब होते हैं माँ के, या कोई और प्रॉब्लम भी हो सकती है। खून और झिल्ली जो होती है हृदय के बाहर वाली पेरिकार्डियम, उसमें कई बार पानी भर जाता है, कई बार बेरी B1 की कमी से भी खराबी हो जाती है बच्चों को। तो हमें ये सब चीज़ ध्यान रखना पड़ता है। माँ ही एक कारण है, अगर हम उसको स्वस्थ रखेंगे तो हमारे बच्चे ठीक रहेंगे। हमने देखा है अक्सर 2 से 3% जो बीमारी होती है वो हमें माँ के गर्भ के पहले 3 महीने में अगर कोई इन्फेक्शन होता है, जैसे बताया टॉर्च टेस्ट या हेपेटाइटिस, अगर हम इनकी जांच करा के रखें। भाई अगर माँ को डायबिटीज़ तो भी कंट्रोल करना पड़ती है, क्योंकि प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ भी बहुत ज़्यादा होने से भी हमारा बच्चा अपंग हो सकता है या बच्चे में कोई खराबी होती है। थायराइड की बीमारी भी अगर माँ में बहुत ज़्यादा है, हाइपोथायराइड मदर बहुत दिन से थायराइड गोली खा रही है तो नवजात शिशु को थायराइड नहीं मिल पाती है तो बच्चा दिमाग से कमज़ोर भी पैदा हो जाता है। इसलिए आयोडीन की सफिशेंसी देना चाहिए, आयोडीन सफिशेंट मात्रा में उसको मिलते रहना चाहिए, आयरन उसको मिलता रहना चाहिए। जो भोजन खा रही है उसको 1.5 गुना भोजन खाना चाहिए, जो रूटीन खाती हो उससे 1.5 गुना खाना, क्योंकि उसमें 2 जीव पल रहे हैं। एक माँ तो खुद पली रही है, साथ साथ अंदर गर्भ शिशु भी पल रहा है, और गर्भ शिशु आपका पैरासाइट होता है जो कि माँ के शरीर से सभी तत्व खींचता रहता है, स्वयं तो बढ़ता रहता है, माँ कमज़ोर हो जाती है। ऐसी माँ समय से पहले बच्चे को पैदा कर सकती है, या बच्चा गर्भ में ही समाप्त हो सकता है, या पैदा होने के बाद कोई ना कोई खराबी हो जाती है। इसलिए हमें ध्यान रखना पड़ता है कि अगर माँ की सुरक्षा है तो नवजात की सुरक्षा है, और नवजात की सुरक्षा है तो हमारी जो मृत्यु दर हो रही है, जो हमारे करीब 5 लाख बच्चे 5 साल से छोटे वाले बच्चे मर जाते हैं नवजात खराबी से, उसको हम कम कर सकते हैं। किसी तरीके से हम इन्फेंट मॉर्टिलिटी, मेटरनल मॉर्टिलिटी या अंडर 5 मॉर्टिलिटी को हम कम करने के लिए विभिन्न कर टीकाकरण सबको लगाते हैं। टीकाकरण से माँ भी बचती है और बच्चा भी बचता है, और देश हमारा स्वस्थ रहता है। क्योंकि हम बोलते ही हैं अगर हमारा बच्चा ठीक पैदा हुआ है तो बहुत से जो हमारी चलती रहती हैं, आश्रम चलते रहते हैं, नवजात शिशु के हैंडीकैप चाइल्ड पढ़ के बच्चे पढ़ते रहते हैं, तो उन सब के लिए फ़ायदा मिलता है। और देश हित के लिए हमें ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम नवजात की शिशु की मादर की जांच कराएं, अस्पताल में डिलीवरी कराएं, अच्छा खाना खिलाएं, तो हमारा बच्चा माँ स्वस्थ रहेगी तो बच्चा स्वस्थ रहेगा। यही सावधानी आप लोगों को बरतना ज़रूरी है। कुछ हो सकते हैं और भी कारण हैं जिनके पता भी नहीं चलता है, किस कारण से हमारे होंठ कटे हुए, पैलेट कटा हुआ पैदा हो रहा है, या कुछ गोलियां खाते हैं, गर्भ निरोधक गोलियां खाने से भी। एक पहले हुआ कि थैलिडोमाइड एक बीमारी हो, गोली खाते थे
तो उससे हाथ पैर ही बनना बंद हो जाते हैं। हालांकि उस पर बैन लगे और बनना बंद हो गया, लेकिन हम कोई दवाई खा रहे हैं तो बगैर चिकित्सक की सलाह के कोई दवाई ना खाएं और यात्रा ना करें। कम से कम 2 चीज़ ध्यान रख सकते हैं। हम पहले भी बोलते थे कि नदी नाले पार नहीं करना गर्भवती है तो, वो हमारी पुरानी पीढ़ियों दर पीढ़ियों चलने वाली यात्रा मात्रा थी, वो हमें ध्यान रखना पड़ता है। इसी सब ध्यान रखें। आप सबकी सावधानी के लिए मैं आपको बताया हूँ, इसमें और कुछ भी मैं बताऊँगा आगे, लेकिन आप लोग ध्यान रखें। आप स्वस्थ रहें, बच्चा स्वस्थ रहे, देश स्वस्थ रहेगा और हमारे ऊपर बहुत से हैंडीकैप चिल्ड्रन का बोझ हमारे देश के ऊपर नहीं आ पाएगा। धन्यवाद।